कुर्सी का चेक कराने की बात करते हो? कलेक्टर हो कि ढोल हो? बेवकूफ आदमी, क्यों कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हो जब तुम्हारे लिए इतना तरीका नहीं है तो? अपने घर बैठो साले, अपने घर बैठो साले। जितने भी शिविर लग रहे हैं सब शिविरों की इनको बैंड बजवा है। बैठो तुम चैम्बर के अंदर सारे कटिया, बैठो तुम चैम्बर के अंदर सारे कटिया। इन मोहतरमा का अंदाज देखिए, भाषा का स्तर देखिए। खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, पथरिया से विधायक हैं, नाम है रामबाई। सामने जिससे बात कर रही हैं वो कोई और नहीं, दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य हैं। लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे जा रही हैं। आप विधायक हैं तो कुछ भी करने की छूट मिल जाएगी क्या? कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाएगा क्या? लगता है मैडम अभी रंगभेद से चली आ रही रूढ़िवादिता में काफी यकीन रखती हैं। तभी तो कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के रंग पर टिप्पणी करने की हिमाकत कर बैठी। क्या इस तरह की भाषा किसी जनप्रतिनिधि को शोभा देती है? बैठो तुम चैम्बर के अंदर सारे कटिया, बैठो तुम चैम्बर के अंदर सारे कटिया। बता दें, आईएएस एस कृष्ण चैतन्य दक्षिण भारत से आते हैं, लिहाजा उनके रंग पर किसी जिम्मेदार की ये टिप्पणी और भी संवेदनशील हो जाती है। दरअसल पथरिया विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास पहुंची थी। नरसिंहगढ़ पंचायत की महिलाएं सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थी। उनके हक अधिकारों की बात उठाते हुए कलेक्टर से विधायक रामबाई ने शिकायत की। कलेक्टर ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन माननीय विधायक इतने में संतुष्ट नहीं हुई। पहले तो उन्होंने तीखे शब्दों और ऊंची आवाज में बात की। यहाँ तक तो सब सही था, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों की समस्याएं उठाने का भाव था। लेकिन दूसरे ही क्षण मैडम अपना आपा ही खो बैठी। कलेक्टर से अभद्रता पर उतारू हो गईं। उनके रंग को लेकर बेहद शर्मनाक टिप्पणी कर दी। कम से कम तो 25 साल हुए बाहर रह के। अच्छा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है और अभी तक मिल नहीं पाया, वो बोल रहे हैं। तो आपके पास कोई भी शासकीय दस्तावेज नहीं है? आधार होगा आपका? जब भी इस तरीके का कोई भी आपके यहाँ पे जो प्रावधान होती है उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बीपीएल में नाम जोड़ने के लिए डाला आपने? हाँ डाला है, जोड़ा है उसमें, लेकिन पदार्थ कुछ मिलता ही नहीं है 25 सालों से। बीपीएल में नाम जुड़वा है? बीपीएल नंबर बोलते हैं, वहाँ जोड़ा ही नहीं दिया है इतने सालों से। का बंद क्या हो गया? और आपकी कोई जाति प्रमाण पत्र कुछ बनी है? आप लोग का सब है, सब है हम लोग का। तो फिर वो तो मिलेगा, आप दे दीजिएगा जाति प्रमाण पत्र। हम लोग देख लेंगे उसके नहीं, हिसाब आप से। देख लेंगे, पहले हमारी बात को जवाब तो दो आप। जो महिलाएं आपने शिविर लगवा रहे, ठीक है, मुख्यमंत्री जी सुबह 8 बजे से उठ के कलेक्टरों की ने अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं। आप शिविर लगवा रहे, उस दिन बैठक में प्रभारी मंत्री ने भी बोला था ना, तो आपके उस आप बोल रहे ना पुल अधिकारी की एक कहाँ रहेगी 10-35 शिविर लगते हैं। आप अपने पथरिया के सीओ से पूछिए कि क्या पुल अधिकारी कभी जनपद में जाती है? कभी नहीं जाती। बोलने की बदतमीजी हद है उसकी। अब आप उधर इतनी बड़ी पंचायत है नरसिंहगढ़, तो उधर रहने चाहिए कर्मचारी के नहीं। आप मुझे जब भी मैं आपसे बात करती हूँ आप मुझे नियम बोलते हैं। नियम इन गरीब महिला के इंतजे हैं जिनकी 15 साल से उनके पति के पेमेंट होने में नहीं, पेंशन नियम में आते हैं क्या? ये क्या नियम में आते क्या, बताइए मुझे। अगर उनकी प्रावधान मिलेगा, प्रावधानी ये देख लो, ये प्रावधानी देखो, ये देखो मृत्यु प्रमाण पत्र उसके पति को मैं चाहता चेक नहीं करा पहले आपका कर्तव्य क्या है आप ये बताइए। आप कलेक्टर है ना, कलेक्टर का मतलब बताइए। पूरा सभी लोग कलेक्टर का मतलब बताइए। जिसकी पात्रता है, ये पात्रता नहीं है, ये पात्रता नहीं है। मैं चेक करा। तो क्या चेक कराओगे? 15 साल में चेक नहीं करा पाते हो क्या? मैं चेक। आपका कर्तव्य क्या है आप ये बताइए पहले। जो प्रावधान नहीं, काय का निर्देश, कैसे निर्देश की बात करते हो आप? ठीक है, बस कर्तव्य क्या है तुम्हारा? आगे बीच के सोने का थोड़ी है। और आप नियम की बात मत किया करो मुझसे, क्योंकि नियम की बात करो तो तुम्हारी आंखें या किसी की कर्मचारियों की आंखें नहीं फूटी हैं। जब 35-15 साल से बैठी पूरा चेक करा लेंगे मैडम। क्या चेक करा दूं? क्या चेक कराने के लिए क्या चेक करा दूं? ठीक है, मैं आऊंगा, मैं भी शिविर आऊंगा। आप मुझे ये बताइए शिविर किस लिए लगाया? शिविर इसलिए लगाया जिसकी पात्रता है वो छूटे नहीं। तो पात्रता इनकी है तो ये कहाँ जाएंगे? इसी में चेक करा तो दो। कहाँ है आपके अधिकार? ठीक है, मैं चेक करा। कौन देखेगा? नहीं, आप देखोगे ना, तो कहाँ से देखोगे? ठीक है, आप पूरा उसका टोटल सूची निकलवाएंगे। कहाँ से देखोगे आप ये बताओ। ऐसे हंसने से कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति का जिसकी पात्रता बनती है, जो पात्रता नहीं है 15
जब 15 साल की पत्र अब वो 15 साल में क्या हो? अभी जो आपकी अगर पात्रता बनती है तो किसको दूंगे? आपने बोला कि अधिकारी नहीं पहुंच नहीं चेक करूंगा बोला आपको, जो जितने भी लोग हैं तो जी आप लोग इतने समय के पैसे, जिसके पास भी वो इतने समय के पैसे आप दो अभी जब से जुड़ेंगे उसी टाइम से नहीं तो इसके ये तो पात्रता में इसके पति को खत्म हो गए मिलने जुड़वाना पड़े तो इतने दिन की सजा कर्मचारी को कौन देगा? चेक करा वो कौन अगर पात्रता अरे आगे पूछेगा, ठीक है चेक कराने की बात करते हो, ठीक है कलेक्टर हो तो ढोलो बेवकूफ आदमी, क्यों कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हो जब तुम्हारे लिए इतना तरीका नहीं है? तो अपने घर बैठो साले बदतमीज, फिर मैं चेक करा लूंगा। ये नहीं दिख रहा किसी को? बताइए चेक कराने वाली बात है? ये कलेक्टर है या बेवकूफ है? अकल ही नहीं 2 रुपए की, चेक करा लेंगे चेक करा लेंगे, वो तो फिल्म के साथ डायलॉग मार रहे हो। मैं देख लूंगा ठीक है, नेतागिरी की भाषा करते हो तो कलेक्टर होके इतनी महिलाएं जो खड़ी है बेचारी, किसी का पात्रता में नाम नहीं है, किसी का आईडी का नाम कट गया। भी पंचायत है जितने भी शिविर लग रहे हैं सब शिविरों की इनको बैंड बजवा है। बैठो तुम चैम्बर के अंदर सारे कज्जा। देखिए मुझे कलेक्टर इसलिए आना पड़ा कि आज से पहले एक लगभग 15-20 दिन पहले जला योजना की बैठक थी जिसमें प्रभारी मंत्री जी ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ये मतलब शिविर लगाना है, जन कल्याण शिविर है, जो जनता से जुड़े भाई काम है वो होना है। तो ये पंचायत स्तर पे लगने थे, हर पंचायत में हर गांव में। तो आज जहाँ पे मुख्यमंत्री जी 8 बजे उठ के सारे कर्मचारी अधिकारी जितने भी बड़े लेवल के हैं, कलेक्टर से लेके ना जो भी हैं, वो आज बीसी से लेके जैसे भी मतलब उनकी वो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जनता तक आप लोग को जाना है और जनता की घर तक पहुंचना है कि उनकी क्या समस्या है आपके लिए, कर्मचारियों के लिए। पर आज हम देख रहे कि इधर कि सारी योजना फेल है, कोई भी मतलब शिविर संपूर्ण तरीके से लग ही नहीं रहा। मैंने देखा नरसिंहगढ़ इतनी 5-7 हजार की जनसंख्या है उधर, तो मैं आज शिविर में गई हूँ तो ना उधर आरआई है, न तहसीलदार हैं, न फुट अधिकारी हैं, न उधर मतलब बिजली विभाग के अधिकारी हैं, ना उधर उसके समिति के जो सचिव है ना वो भी नहीं है, जो सचिव रोजगार सचिव है। अब जे उधर की समस्या है जो माताराम है, अभी आपने देखा कलेक्टर साहब के सामने मैंने खुद बोला है 15 साल माताराम को उनके पति खत्म हो गए। इसके पहले कोई वो पंडित थी एक लड़कियां सहायक सचिव क्रांति दुबे, कोई काम नहीं किया। इन गरीबों से कई बार 2-2, 300 रुपए भी ले गई। क्या करते हैं चैम्बर में बैठ के? इस टाइप के शिविर लगने चाहिए। जब मैंने उधर से बात की तो बोल रहा मैं मैडम दिखवा लूंगा नियम के तहत। ये नियम है, ये सब लेडीज जो खड़ी हैं ये नियम के तहत नहीं आती हैं। मैं नियम के तहत ही बात कर रही हूँ और तुम चैम्बर में बैठ के मुझे नियम बता रहे हो। भाई ये क्या तरीका है? भाई शिवराज सिंह जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जनता तक ये योजनाएं पहुंचे, जनता की पीड़ित क्या है उन तक समस्या पहुंच पा, उनकी समस्या हल हो पा रही कि नहीं, तो शिविर लगवाए जाए। जी वो चेक करा लेंगे। वो एक पिक्चर है ना, कौन सी पिक्चर है जिसमें वो कहने लगता है कि अमरीश पुरी के बंगले पे आ जाना, बंगले पे आ जाना, ऐसे चेक करा लेंगे, चेक करा लेंगे। पागल हो गए या क्या? अकल नहीं है बिल्कुल कलेक्टर हो के? बुद्धि नहीं है कि हम सामने बोल रहे हैं कि ये कागज है और जो 15-15 साल के पति खत्म हो गए, इनके लाने राशन कार्ड नहीं मिल रहा हुआ है, इनके बच्चों को आईडी में नाम नहीं जुड़ रहा हुआ है, ये हमारा बिल नहीं, जो इनके बिल नहीं है, इनके पति इनकी भी राशन की समस्या है। सारी लेडीज है समस्या ही को खड़ी, इनकी बहू लड़का वाले भाई यहाँ पे 2 लड़कों के नाम नहीं जुड़े यहाँ, तो फुटाधिकारी मिलेगी ही नहीं तो कहाँ नाम जुड़ेंगे? किससे पर्ची में नाम जुड़वा लेंगे? की जो योजना है वो जिला कलेक्टर फेल कर रहा है बिल्कुल। मैंने आप ही की टीवी चैनलों के माध्यम से देखा था एक दिन, कौन सी में सो रहे थे, जब ऐसे अधिकारी सोने वाले अधिकारी बैठा देंगे अदर मध्य प्रदेश में कलेक्टेडों में या जहां भी, तो आप जा बताइए कि जनता की हालत क्या होगी। भाई मुख्यमंत्री तो पूरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर, लेकिन कलेक्टर का व्यवहार देख लिया आपने। बताओ चेक करा लेंगे, चेक करा लेंगे, क्या चेक करा लेंगे? थोड़ी देर और खड़े रहते ना तो चेक करावे लायक नहीं बचते, हम यहाँ कह रहे हैं। अच्छा है कि जल्दी चैम्बर में घुस गए, नहीं तो जो गरीब ने हम छोड़ते न उनके लाने, क्योंकि जो गरीबों का हक है
जो आज इनके लाने डुकरियां हैं जे इतनी ऐसी हम गाड़ी में कितनों हलवा के ले आते सरपंच महोदय और हम लुआ के ले आए हैं। वो तो कम से कम 100 महिलाएं बैठी और आदमी बैठे समस्या को लेके, लेकिन कोई अधिकारी कर्मचारी ही नहीं है। और तुमसे बात करो तो नियम की बात कर, जब भी बात करो, कभी भी बात करो, किसी भी समय अगर बात करो, ठीक है मैडम मैं नियम में देख लूंगा। अरे जब नियम के वकील के फकीर हो और इतनी रामायण बांटने तो किसी मंदिर में जाकर बैठना, इधर क्यों बैठने आ गया कलेक्टर ही बन के। और कैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं मुखिया, जो देखते ही नहीं किन किन भूतों को कलेक्टर बना के बिठा दे, जिन्हें कछु पता ही नहीं ना। चेक करा लेंगे बस पता है। विधायक मैडम आप लोगों की समस्याएं उठाने के लिए बधाई की पात्र हैं। आप किसी अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठा सकती हैं, उसकी शिकायत कर सकती हैं, लेकिन अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, रंग को लेकर कलेक्टर का मानवर्धन करना सरासर गलत है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फिलहाल अभिषेक पटेल को दीजिए इजाजत। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।